बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजवा यानी युद्ध में फतह हासिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर 3 रात ठहरा करते थे। तीसरे दिन आपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहां से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ उस गड्ढे के किनारे खड़े होकर उन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फलां बिन फलां और ए फलां बिन फलां, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा कितना सच्चा था? मैंने तो उस वादे को सच पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम भी लिए। मिसाल के तौर पर फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए उमैया बिन खल्फ और ए अबू जहल बिन हिशाम, तुम लोग नबी के खानदान से होते हुए भी बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे झुठलाते थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मेरी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन मुर्दा लाशों से बातें कर रहे हैं। इसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे तुम लोग उतना नहीं सुन रहे हो, मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खबर मदीना मुनव्वरा भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फतह की खबर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु लाए थे। उन्होंने यह खुशखबरी बुलंद आवाज में इस तरह सुनाई, ए गिरोहे अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकों के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैश के सरदारों में से फलां फलां कत्ल और फलां फलां गिरफ्तार हो गए हैं। उनके मुंह से यह खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और उन्हें झुठलाने लगा। साथ ही उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े सूरमाओं को मार डाला है तो जमीन की पीठ पर रहने से जमीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी जिंदगी से मौत बेहतर है। फतह की यह खबर वहां उस वक्त पहुंची जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी वफात पा चुकी थी और उनके शौहर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और वहां मौजूद सहाबा ए किराम उन्हें दफन करके कब्र की मिट्टी बराबर कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात की इत्तिला दी गई तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शरीफ बेटियों का दफन होना भी इज्जत की बात है। फतह की खबर सुनकर एक मुनाफिक बोला, असल बात यह है कि तुम्हारे साथी शिकस्त खाकर तितर बितर हो गए हैं और अब वे कभी एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर आए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो अपनी ऊंटनी पर खुद सवार होते, मगर यह ज़ैद ऐसे बेहोश हो रहे हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। इस पर हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, ओह अल्लाह के दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दे, फिर तुझे मालूम हो जाएगा किसे फतह हुई और किसे शिकस्त हुई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सफरा की घाटी में पहुंचे तो उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत यानी युद्ध का माल जो लुटा गया हो तकसीम फरमाया। इस माल में 150 ऊंट और 10 घोड़े थे। इसके अलावा हर किस्म का सामान, हथियार, कपड़े और बेशुमार खालें, ऊन आदि भी इस माले गनीमत में शामिल था। यह चीजें मुशरिक तिजारत यानी व्यापार के लिए साथ ले आए थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक का कत्ल किया उस मुशरिक का सामान उसे मिलेगा और जिसने किसी मुशरिक को गिरफ्तार किया वह उसका कैदी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल में से उन लोगों के भी हिस्से निकाले जो गज़वा-ए बद्र में हाजिर नहीं हो सके थे। ये वह लोग थे जिन्हें खुद आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से जंग में शिरकत करने से रोक दिया था, क्योंकि हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बीमार थी और खुद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को चेचक निकली हुई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अस्हाबे बद्र में शुमार फरमाया। इसी तरह हजरत अबुल बाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्हें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के पास बतौर मुहाफिज छोड़ा था और हजरत आसिम बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बा और आलिया वालों के पास छुआ था। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का भी हिस्सा निकाला जिन्हें जासूसी की गरज से भेजा गया था ताकि वह दुश्मन की खबर लाए। यह लोग उस वक्त वापस लौटे थे जब जंग खत्म हो चुकी थी। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कैदियों में से नज़र बिन हारिस के कत्ल का हुक्म फरमाया। यह शख्स कुरान करीम और आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था। इसी तरह कुछ आगे चलकर आपने उकबा बिन अबी मुइत के कत्ल का हुक्म फरमाया। यह भी बहुत फितना परवर था। उसने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ए अनवर पर थूकने की कोशिश भी की थी और एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सजदे की हालत में देखकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ऊंट की ऊँग लाकर रख दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, मक्का से बाहर जब भी मैं तुझसे मिलूंगा तो इस हालत में मिलूंगा कि तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए और फिर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गए। यहाँ लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल आए थे ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का इस्तकबाल कर सकें और फतह की मुबारकबाद दे सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो शहर की बच्चियों ने डफ बजाकर इस्तकबाल किया। वह उस वक्त यह गीत गा रही थी, हमारे सामने 14वीं का चांद तलुआ हुआ है। इस नेमत के बदले में हम पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब है। दूसरी तरफ मक्का मुअज्जमा में कुरैश की शिकस्त की खबर पहुंची। खबर लाने वाले ने पुकार कर कहा, लोगों, उतबा और शैबा कत्ल हो गए, अबू जहल और उमैया भी कत्ल हो गए और कुरैश के सरदारों में से फला फला भी कत्ल हो गए, फला फला गिरफ्तार कर लिए गए। यह खबर वहशतनाक थी। खबर सुनकर अबू लहब घिसटा हुआ बाहर आया। इसी वक्त अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई थे। उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। यह बद्र में मुशरिकीन की तरफ से शरीक हुए थे। अबू लहब ने उन्हें देखते ही पूछा, मेरे करीब आओ और सुनाओ, क्या खबर है? इस तरह गज़वाए बद्र की फतेह ने इस्लाम की बुनियाद को और मजबूत कर दिया और कुरैश की ताकत को हिला दिया। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।